हेलो दोस्तों, आप सभी को इला भारती का प्यार भरा नमस्कार। तो और बताइए कैसे हो आप सब। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल से ठीक तो मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में चली हुई हूँ। मैं अभी इस टाइम ब्लॉग अपना टाइम का देखा जाए तो 10 बजे शुरू कर रही हूँ और मैं अभी इस टाइम बिस्तर में ही हूँ। तो मेरे ऐसी दिक्कत आ गई है जो कि मैं बिस्तर से चल फिर भी नहीं सकती हूँ। तो उस वजह से मैं अभी बिस्तर में ही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से आप अपनी एक बात शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे जैसे ही मैं मुंडन से वापस आई थी तो दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में तो मैंने सोचा कि मेरे 2 दिन का गैप चला गया है, मैं योगा करने नहीं गई थी। तो मैं सोचा चलो आज मैं योगा करने जाती हूँ। तो मुझे ऐसी दिक्कत आ गई थी सुबह योगा करते टाइम। पहले तो मैंने योगा ठीक कर लिया था, तो उसके बाद योगा के लास्ट एंड में तो उस टाइम मुझे पता नहीं क्या दिमाग में सूझी कि चलो मैं उछलने वाली योगा करती हूँ, रस्टअप टाइप की, जैसे रस्सी से नहीं करते हैं, रस्टअप खेलते हैं देखो। तो मैं उस तरह से योगा कर रही थी। तो 2 3 बारी तो मैं ठीक उछली थी। जब चौथी बारी के लिए ना, पर डाउट तो था मुझे कि एक दिन मेरा ये पैर मुझे धोखा दे देगा। तो मैं ठीक, पहले तो मैं ठीक उछली, फिर जब तीसरी या चौथी बारी उछलने का वो आया था ना, जैसे कि ऊपर उछलना था मैंने, तो उसी टाइम ही जैसे मैं ऊपर से नीचे वापिस हुई तो उसी टाइम ही मेरे पैर में ऐसी आवाज़ आई, कड़क की आवाज़, इतना ज़ोर से। तो उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा दर्द हुआ ना, तो भाई मैंने तो सोचा पता नहीं क्या क्या पे हुआ हो कैसा। तो उतनी ज़्यादा दर्द हुई मेरे को उस टाइम, बहुत ज़्यादा दर्द। तो मैं उसी टाइम ही नीचे बैठ गई। तो फिर मेरे से ना चला जा रहा था ना पैर आगे पीछे किया जा रहा था। तो उस टाइम तो मतलब थोड़ी दर्द, मतलब उस टाइम तो थोड़ी थोड़ी दर्द थी ना। तो हमारे बोलते हैं जैसे अपनी भाषा में कि उस टाइम ताती दा, जैसे ताती दा में उस टाइम तो मैं उठी और चली ठीक। तो फिर थोड़ी देर घूमी मैं लेंटर के ऊपर इधर उधर। पहले तो मैंने इसको पकड़ा पैर को, पहले इसको दबाया ठीक तरह से कि भाई ऊपर नीचे क्या हो नहीं रहा था, थोड़ी थोड़ी तो हो रहा था। फिर दर्द भी बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ मेरे को। जब मैंने इसको ना पहले फर्स्ट टाइम जब मेरा ये पैर फ्रैक्चर हुआ था तो मैं उस टाइम स्कूटी सीख रही थी। तो ये पिछले साल की बात है, इसी टाइम की बात है, शायद इसी मंथ में ही हुआ होगा। तो मैं स्कूटी सीख रही थी ना उस टाइम भी। तो उस टाइम हुआ ऐसा कि मैं ब्रेक लगा रही थी स्कूटी को, मैं रोकने की कोशिश कर रही हूँ। तो उतना नॉलेज तो मेरे को था नहीं, मैंने उसको उतराई में रोका था। तो उतराई में मेरे से ब्रेक नहीं लगी, तो मैंने ब्रेक तो लगा दी पर वो जोर की लगी मेरे से ब्रेक। तो मैंने सोचा मैंने यहीं कर देनी खड़ी, अब यहाँ से आगे नहीं जाना। ऐसा नहीं कि भाई मेरे को उतनी समझ नहीं थी कि मूर्ख उतराई में नहीं स्कूटी को रोका जाता, तो मैंने उतराई में रोक ली। तो मैंने ब्रेक लगा दी, वो ही ब्रेक लगानी और स्कूटी आ गई मेरी इसी पैर के ऊपर, लेफ़्ट साइड से। तो उसके बाद मेरा पैर बाईं उस टाइम भी वहाँ पे आवाज़ की थी और पैर मेरा बिल्कुल से ढीला हो गया था ना, ये मतलब इसके ऊपर मैं खड़ पा रही थी, इस पैर के ऊपर ना कुछ। तो वो भी मैंने उस टाइम भी वहाँ से स्कूटी घर को वापस लाई। तो उस टाइम भी मुझे मतलब दर्द तो हो रहा था, पर ताती दा में ये निकली मैं वहाँ से कि भाई मतलब खड़ी, मतलब जब मोड़ी मैंने स्कूटी तो बड़ी मुश्किल जाके वो मोड़ी, वो मैंने 1 2 बार तो गिरने से बची, मतलब नीचे को मेरी स्कूटी पलट रही थी जैसे रोड पे नीचे को, तो ये पैर तो मेरा साथ नहीं दे रहा था। तो उस वजह से फिर मैं वहाँ से तो निकल गई गरम गरम दर्द में। तो उस टाइम मेरे को पता नहीं लगा, जैसे ही मैं यहाँ अपने घर के पास पहुँची तो मेरे हस्बैंड रोड के लिए निकले हुए थे। तो वो मुझे डांट रहे थे कि भाई तू क्यों इतना दूर गई, जब तेरे को पता नहीं आती है चलानी स्कूटी तो इतना दूर नहीं जाना था। तो मैंने बोला, यहाँ पहुँच के भी मैंने खड़ा कर दिया और वो फिर मेरे इसी पैर के ऊपर दोबारा से स्कूटी गिरी, क्योंकि मेरे से तो बैलेंस संभाला नहीं जा रहा था, डर के मारे उनके पास बताया नहीं जा रहा था। तो उसके बाद स्कूटी मेरे इसी पैर के ऊपर आ गिरी थी। तो उन्होंने बोला मेरे को, शाबाश शाबाश, तू स्कूटी का नाश ही कर दे, बार बार फेंकती रहे। तो मैंने उसके बाद बोला, मैंने जानबूझ के नहीं फेंकी, मेरे से नहीं संभाली जा रही क्योंकि मेरा पैर फ्रैक्चर हो चुका है बिल्कुल से। फिर उसके बाद मैंने इसमें आई मैं नीचे, फिर उसके बाद गए डॉक्टर के पास भी। डॉक्टर ने बोला
इसमें मांस फटा हुआ है। तो उसके बाद मैंने प्लास्टर चढ़ाया था। तो अब दूसरी बार ऐसा हुआ कि मैंने आपको बताया कि योगा कर रही थी मैं सुबह, तो मैं उछली, तो उछलने से मेरा पैर फिर से वैसे आवाज़ वैसे ही कड़क करके आ गई कि ऐसा सोचा कि पूरा पैर ही तोड़ दिया जैसे। तो अब इसमें सोजिश आ गई, अब पैर बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए मैं आपको पैर अपना, तो देखिए इसमें सोजिश आ चुकी है, तो कितना ज़्यादा मोटा हो गया है ये। तो ये देखिए, तो अब मुझे ऐसी डर लग रही है कि अगर मैं अभी डॉक्टर के पास जाती तो उन्होंने फिर से वैसा ही करना, इसको जगह पे बैठाना जहाँ से ये मतलब जैसे खिसका होगा, तो उन्होंने वहीं उस जगह पे बिठाना, तो उन्होंने दोबारा से मतलब तोड़ मोड़ करना इसका। तो मेरे को बहुत डर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, बाकी मैं आपसे ये राय लेना चाहती थी कि आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि मुझे इस बारी भी प्लास्टर ही लगेगा कि या ऐसे ही वो दवाई दे देंगे। तो मैं ये चाहती थी आपसे, अगर कोई जानकार होगा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जैसे कि जब मैंने पहली फर्स्ट बारी फ्रैक्चर किया था ना ये पैर, उस टाइम तो बिल्कुल से बेला हो गया था ये, मतलब बिल्कुल से समझो लटक गया था ऐसा ये, मतलब फिर पैर नीचे भी नहीं लग रहा था। तो इस बार ऐसा है कि पैर तो नीचे लग रहा है ना, सोजिश आ गई है सिर्फ इसमें, और आगे पीछे नहीं होया जा रहा है पैर। तो मैं तभी आपसे यही पूछना चाहती थी कि जिनको इस बारे में पता, जिनके साथ ऐसा हुआ है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें कि भाई मुझे इस बारी भी प्लास्टर ही चढ़ेगा या मतलब ऐसे वो ट्यूब दे देंगे या दवाई खाने के लिए देंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जल्दी ठीक होने की दुआ भी मेरे लिए करना आप अच्छी अच्छी ब्लेसिंग से। तो आप सभी के जो प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे फॉलोवर्स देखो कितना ज़्यादा सपोर्ट मेरा करते हैं और कितना ज़्यादा प्यार मुझे देते हैं। तो आपके प्यार की और अच्छी अच्छी सच्ची और अच्छी दुआ की वजह से मैं जल्दी से ठीक होनी चाहिए बस फ्रेंड्स। तो बाकी मैं वीडियो को लंबा ना करती हुई मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और हाँ फॉलो करना ना भूलना। तो फ्रेंड्स, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे दें मुझे कि क्या करना है क्या नहीं। तो मैं सोच रही थी कि क्या पता कहीं सोजिश हट जाए, तो मतलब ऐसे गर्म पट्टी और ट्यूब लगाने से तो मैंने नहीं जाना था हॉस्पिटल। तो मुझे वही डर लग रहा है कि उन्होंने फिर से जगह पे बैठाना है। तो उस टाइम तो आपको पता ही है कि वो इधर उधर घुमाते हैं पैर को, देखो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा दर्द होता, बहुत ज़्यादा। पिछली बारी तो मैंने इतना ज़्यादा रोई, मैं इतनी ज़्यादा। तो आप बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि भाई क्या अपनी राय दे दें सभी। तो ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय फिर।